गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। हिंदी व्याकरण के लिए प्रोफेसर सी आर रेवा द्वारा निर्मित रेवा राजस्थानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे। आइए साथियों, हिंदी व्याकरण में आज का हमारा बिंदु है वाच्य। वाच्य है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। कि वाक्य में किसकी प्रधानता है। परिभाषा देखें इसकी। वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव की प्रधानता का बोध कराने वाले कारक वाच्य कहलाते हैं। वाक्य में कर्ता प्रधान है या कर्म प्रधान है या भाव प्रधान है। भाव का अर्थ होता है क्रिया का प्रधान होना या क्रिया प्रधान है। इसका बोध कराने वाले कारक हैं, उन्हें हम वाच्य कहते हैं। हिंदी व्याकरण में वाच्य के तीन भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। पहला है कर्तृवाच्य। परिभाषा देखें। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्ता की प्रधानता का यहां पे अर्थ होगा कि वाक्य में क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार है या क्रिया को करने वाला यानी कि प्रधान विषय कर्ता है, जिसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। उदाहरण देखें। पहले इसकी पहचान। पहले कर्ता, कर्ता के बाद में ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग भी कर्तृवाच्य में होता है या फिर शून्य विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। शून्य विभक्ति चिन्ह का अर्थ होता है जहां पर कर्ता के बाद में कोई कारक चिन्ह नहीं आए। उसके बाद अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं। कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार के वाक्य आते हैं, ये विशेष बात है। उदाहरण देखें। वह पत्र लिखता है। इस वाक्य में कर्ता के बाद में कर्म आया है, कोई विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ, तो इस वाक्य में शून्य विभक्ति चिन्ह है। वह पत्र लिखता है। लिखता जो क्रिया है ये कर्ता के अनुसार है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता है। दूसरा, राज ने रोटी खाई। इस वाक्य में कर्ता के बाद में ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। कर्तृवाच्य में जब ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है उस समय वाक्य भूतकाल में होता है। वाक्य भूतकाल में अगर होगा तो क्रिया कर्ता के अनुसार नहीं बल्कि कर्म के अनुसार आएगी। तो इसमें ये विशेष ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि जब कर्ता के बाद में ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है और वाक्य भूतकाल में होता है तो वहां पर कर्तृवाच्य ही होता है। अगला उदाहरण, बच्चे हंसते हैं। वाक्य में अकर्मक क्रिया है क्योंकि हंसना क्रिया अकर्मक है और बच्चे बहुवचन है तो हंसते जो क्रिया है ये भी बहुवचन में है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वाक्य कर्तृवाच्य है। दूसरा, कर्मवाच्य। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। पहचान देखें इसकी।
कर्ता के बाद में से, के द्वारा और द्वारा का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य में कर्ता के बाद से, के द्वारा और द्वारा, उसके तुरंत बाद कर्म, उसके बाद में मुख्य क्रिया का प्रयोग होता है। तो इसमें यह बात विशेष ध्यान रखने की है कि कर्ता के बाद में से, के द्वारा और द्वारा के बाद में कर्म हो तो कर्मवाच्य होता है। अगर यहां पर कर्म नहीं हो, ऐसी स्थिति में वाक्य है वो भाववाच्य का होगा। क्यों कि कर्तृवाच्य जो है उसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है, लेकिन कर्मवाच्य हमेशा सकर्मक क्रिया होगी तभी कर्मवाच्य होगा, क्योंकि कर्म होगा तभी कर्मवाच्य होगा, और कर्म होगा तो वहां पे सकर्मक क्रिया होगी। ये विशेष ध्यान रखने की बात है। उदाहरण देखें, राधा के द्वारा गीत गाया गया। तो राधा करता है, उसके बाद में के द्वारा आया, और फिर गीत है, ये कर्म है, तो कर्मवाच्य है। गीता से पुस्तक मांगी गई, गीता करता है, उसके बाद में से का प्रयोग हुआ है। पुस्तक है, ये कर्म है, मांगी गई क्रिया है, तो वाक्य कर्मवाच्य है। चोर पकड़ा गया, अब चोर पकड़ा गया इस वाक्य में कर्ता नहीं है, चोर है, ये कर्म है, वाक्य है ये भूतकाल में है। चोर पकड़ा गया तो इसमें चोर शब्द है, ये कर्म है और यही प्रधान है, तो वाक्य में कर्मवाच्य है। अगला देखें भाववाच्य परिभाषा। जिस वाक्य में भाव की प्रधानता हो, भाव का अर्थ होता है क्रिया, यानी कि जिस वाक्य में न कर्ता प्रधान है न कर्म प्रधान है, स्वयं क्रिया अपने आप में प्रभाव डाल रही है पूरे वाक्य पे, क्योंकि वही प्रधान है, हो रही है या नहीं हो रही है। दूसरी बात ध्यान में रखने की क्या है, इसमें वाक्य हमेशा एक वचन में होगा, पुल्लिंग में होगा और अन्य पुरुष में होगा। जब वाक्य एक वचन में हो, पुल्लिंग में हो और अन्य पुरुष का बोध कराता है, और अधिकतर इसमें जाता क्रिया का प्रयोग होता है, और भाववाच्य में क्रिया प्रधान होने की वजह से क्रिया हमेशा अकर्मक क्रिया होती है। उदाहरण देखें, भाववाच्य की पहचान क्या है, कर्ता के बाद में से द्वारा और के द्वारा, जैसा कर्मवाच्य में होता है कर्ता के बाद से द्वारा और के द्वारा का प्रयोग होता है, और उसके बाद में जाना या अकर्मक क्रिया का रूप आता है। लेकिन कर्मवाच्य और भाववाच्य की क्या पहचान है कि से द्वारा और के द्वारा के बाद में भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, कर्मवाच्य में कर्म का प्रयोग होता है। आगे देखें उदाहरण, वृद्ध व्यक्ति से चला नहीं जाता, वृद्ध व्यक्ति से चला नहीं जाता, वृद्ध व्यक्ति है, इसमें कर्ता है, कर्ता के बाद में से विभक्ति चिन्ह और उसके बाद में चला जो अकर्मक क्रिया है उसका प्रयोग हुआ है। अगर कर्मवाच्य होता
तो से के बाद में यहां पे कर्म आता है। दूसरा उदाहरण देखें, पक्षियों से उड़ा नहीं जाता। पक्षी इसमें करता है, से के बाद में उड़ा अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। अगर कर्मवाच्य होता तो यहां पे कर्म का प्रयोग होता। उड़ा नहीं जा रहा है। पक्षियों से उड़ा नहीं जा रहा, उड़ा है ये अकर्मक क्रिया है और भाववाच्य में हमेशा अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है। कभी कभी परीक्षा के अंदर वाच्य परिवर्तन का प्रश्न भी आता है। तो जैसे आप देखें, वह पत्र लिखता है, यह कर्तृवाच्य है। अगर हम इस वाक्य को कर्मवाच्य में बदलेंगे तो उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है, उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है। अगर हम इसी वाक्य को भाववाच्य में बदलेंगे तो भाववाच्य में क्रम प्रयुक्त नहीं होता। क्रम प्रयुक्त नहीं होता तो इसमें पत्र है, क्रम है, तो हम क्रम को हटा देंगे और भाववाच्य बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? उसके द्वारा नहीं लिखा जाता है, यानी कि कर्म को हटाएंगे तभी अकर्मक क्रिया बनेगी। अकर्मक क्रिया के लिए हम वाक्य को निषेधात्मक में परिवर्तन करते हैं। तो वाच्य का बिंदु है वो आज हम यहीं समाप्त करते हैं। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।